वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट 27 मैथ्स की करवाने जा रहा हूँ। वर्कशीट में आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये वर्कशीट में क्या है पहले मैं आप समझ लीजिए। देखो, आज हम सेक्शन फॉर्मूला सीखने जा रहे हैं। सेक्शन फॉर्मूले का मतलब होता है कि एक लाइन में अगर 2 पॉइंट हैं जैसे ए और ये बी, तो इस लाइन को कोई तीसरा पॉइंट जो है वो डिवाइड कर रहा है। हो सकता है लाइन डिवाइड कर रही हो, लेकिन अगर जो लाइन है उसका भी तो कोई पॉइंट ही है ना, तो उसको हम बोला जाता है सेक्शन फॉर्मूला। कि अगर कोई लाइन या कोई पॉइंट किसी लाइन को डिवाइड कर देता है तो वो एक सेक्शन फॉर्मूला क्रिएट कर देता है। यानी कि जो पहले वाला पार्ट है उसको m1 से डिनोट किया जाएगा और जो दूसरे वाला पार्ट है उसे m2 से डिनोट किया जाएगा। यहाँ जो a है हमने इसको x1 y1 ले लिया क्योंकि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो x1 y1 और x2 y2 हमने ले लिया। ठीक है, इस सेक्शन फॉर्मूले की पहचान ये होगी कि वहाँ रेशियो जरूर यूज़ होगा क्योंकि एक लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में आ जाए कि एक लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, तो इसका मतलब ये होगा कि जैसे एक लाइन डाली गई है तो ये हो गया 1 पार्ट, ये हो गया 2 पार्ट, ये हो गया 3 पार्ट। तो जब आपको 3 पार्ट डिवाइड करने के लिए भी आ जाए तब भी आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पहले एक ही पॉइंट लेना है। जैसे अगर आप ये वाला पॉइंट ले रहे हो तो इसको आप भूल जाओगे, और जब आप इस वाले पॉइंट को ले रहे हो तो आप इसको भूल जाओगे। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो मैं ये वाला पॉइंट ले रहा हूँ तो यहाँ से यहाँ तक m1 मतलब पहला रेशियो का हिस्सा और यहाँ से यहाँ तक पूरा m2 कहलाएगा। अगर ये 3 इक्वल पार्ट में है तो 1 2 3 पार्ट हो गए। अगर मैं इस पॉइंट या इस लाइन की बात कर रहा हूँ तो इसके पास कितना हिस्सा क्या 1 और इसके पास कितने का है 1 2 तो 2। ठीक है, ये हम बाद में सीखेंगे, लेकिन आज बिल्कुल सिंपल सीखने जा रहे हैं कि एक लाइन को कोई पॉइंट या कोई लाइन डिवाइड कर देती है तो उस पॉइंट की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, यानी कि उसके आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो उसको हम x और y से डिनोट कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये x और y को निकालेंगे कैसे, क्योंकि रेशियो में डिवाइड हुआ है। ठीक है, इसको हिंदी में विभाजन सूत्र कहा जाता है। ठीक है, विभाजन सूत्र कहा जाता है। तो इसका फॉर्मूला चाहे हिंदी और इंग्लिश फॉर्मूला वही रहता है। तो x इजिकल टू निकालने का फॉर्मूला होता है m1 मल्टीप्लाई x2। देखो, जब हम x निकाल रहे हैं तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हैं, प्लस m2 मल्टीप्लाई x1। ठीक है, ये x1 लिखा है। अपोन में क्या आ जाएगा m1 प्लस m2 आ जाएगा। ऐसे अगर मैं y निकालना है तो y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपोन में m1 प्लस m2 ले लिया जाएगा। यहाँ तक प्यारे बच्चों समझ में आ गई। अगर ये वाला पॉइंट बिल्कुल बीच में हो जाता है तो आप खुद सोचो, जैसे मैंने यहाँ पे 1 और 2 लिखा था। अब ध्यान से देखो, अभी मैं एक ही पॉइंट की बात कर रहा हूँ। अगर ये पॉइंट बिल्कुल बीच में आ जाता है तो इसका मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है ना, यानी कि m1 भी 1 है और m2 भी 1 है, क्योंकि बीच में है ना, तो दोनों इक्वल हुए। अगर आप इसको 2 मानना चाहते हो तो इसको भी 2 मानोगे क्योंकि दोनों इक्वल है। मेरी बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये बिल्कुल बीच में है। तो इससे एक और फॉर्मूला क्रिएट हो गया, सेक्शन फॉर्मूले से एक फॉर्मूला और क्रिएट हो गया, वो है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूले का मतलब होता है कि जो पॉइंट है ना वो बिल्कुल बीच में है। हिंदी में इसे मध्य बिंदु सूत्र कहते हैं, मध्य बिंदु सूत्र। अगर आपको राइटिंग समझ नहीं आ रही तो सुनाई जरूर दे रहा होगा, इतना तो आप कोऑपरेट कर ही सकते हैं। ठीक है, x इजिकल टू निकालने का होता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2 लग जाएगा। देखो ऐसा क्यों हुआ, ध्यान से देखो। मैंने आपको बताया कि ये मिड पॉइंट इसलिए है क्योंकि ये पूरी लाइन के बीच में है। और आप यहाँ 2 2 लिख लो या 4 4 लिख लो। अब यहाँ पे आप जब पुट करोगे, जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो क्या होगा, तो आप देख सकते हैं जब आप यहाँ पे 2 और 2 लिखोगे, मान लेते हैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू है, हम इसे x2 और x1 लिख देते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ 2 और 2 है और नीचे 2 और 2 4 हो जाएगा। तो 2 2 आप जब कॉमन लोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने x2 x1 है, यहाँ x1 x2 लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 4 तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, यानी कि x1 प्लस x2 इजिकल टू अपॉन में 2 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों कि ये वाला जो फॉर्मूला वो इससे डिराइव हुआ है। तो क्योंकि अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया तो क्वेश्चन का क्या है वो तो आप खुद भी कर सकते हो।
ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक्स और वाई पता लग गया, मिड पॉइंट कैसे निकालना है। फिर भी हम अब क्वेश्चन कर लेते हैं। एग्जाम में क्या होगा, कभी आपको रेशो दे रखी होगी तो आपको कोऑर्डिनेट निकालने होंगे, और कभी आपको कोऑर्डिनेट दे दिया होगा तो आपको रेशो निकालनी होगी। एक बात और सुन लो प्यारे बच्चों, जब आपको कोऑर्डिनेट दिया होता है तो हमें दो कोऑर्डिनेट की जरूरत नहीं होती रेशो को निकालने के लिए, हम एक्स या वाई से ही कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? दोबारा से सुन लो कि जब हमें अगर क्या निकालनी है, रेशो निकालनी है, तो हमें दो कोऑर्डिनेट की जरूरत नहीं है, आप एक कोऑर्डिनेट से भी रेशो निकाल सकते हो। क्योंकि एग्जाम में क्या करेगा, इन दो कोऑर्डिनेट में से किसी एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू दे देगा और दूसरे कोऑर्डिनेट को वो हटा देगा, फिर उसको कहेगा उसको भी निकालो। तो पहले आप रेशो निकाल लोगे, फिर रेशो से इन दोनों में से जो गायब होगा उसका फॉर्मूला लगा दोगे, ठीक है। बाकी आप दोबारा से सुनोगे, क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन करोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपकी हेल्प के लिए पहले से लिख दिया ताकि लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, और जितने लिखने में टाइम लगेगा उतने में आपको कंसेप्ट समझ में आ गए। तो पहला क्वेश्चन ये है, देखो मैंने हिंदी मीडियम वालों के लिए भी लिखा है, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। कोई चीज़ हिंदी में आगे पीछे बोल दूंगा, लेकिन बोलूँगा सारी चीज़, ठीक है। और अगर कहीं छूट जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो इसने बोला है find the coordinate of the point which divide the join of -17 and 4-3 in the ratio 2:3। ये कह रहा है इन दोनों को, ये जो है ना पॉइंट, एक पॉइंट है जो 2-3 में बांटता है। तो आपको कंसेप्ट तो क्लियर हो गया, मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया था कि कोई एक लाइन होगी, उस लाइन को कोई एक पॉइंट जो होगा वो डिवाइड करेगा। तो हमें यहाँ पे -1 और 7 दे रखा है, और दूसरा हमें क्या दे रखा है, 4-3 दे रखा है। तो यहाँ पर एक पॉइंट है जो 2:3 में डिवाइड करता है, तो हमने इसको 2 ले लिया और इसको हमने 3 ले लिया, ठीक है। तो m1 कितना आ गया 2, और m2 कितना आ गया 3 आ गया। ये क्या है x और ये क्या है y। तो x निकालने के लिए x का फॉर्मूला लगेगा और y निकालने के लिए y का फॉर्मूला लगेगा। x का फॉर्मूला क्या है, मैंने क्या बताया था, m1 × x2 m2 × x1 अपॉन में m1 + m2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आप फटाफट पुट कर दो, मतलब फॉर्मूले के बिना भी आप आराम से कर सकते हो। देखो ये x1 और ये y1 है ना, ये x2 और ये y2 है ना, तो अब 2 × 4 उसके बाद प्लस 3 × -1 3 × -1, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई के तरीके से करना है, ठीक है। और उसके बाद नीचे क्या m1 m2 यानी कि 2 + 3, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिएगा। इक्वल टू में क्या है, अब देखो 4 2 8, पहले बोर्ड मास करो, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 1 जा 3, ऐसे 5, तो 5 को 5 से डिवाइड कर दे तो 1 आ गया। इस तरीके से आपका x निकल गया ना। उसके बाद आप क्या निकालोगे, y निकालोगे। तो y के लिए फॉर्मूला क्या होगा, m1 y2 m2 y1 m1 + m2। तो m1 कितना गिवन है, हमें जल्दी से बताओ m1 कितना गिवन है, 2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई देखो 2 × -3, ठीक है। जब माइनस आए तो ब्रैकेट लगा ला करो, प्लस m2 कितना रहेगा 3, देखो 3 × 7, ठीक है। जब y ले रहे हो तो y की वैल्यू रखनी है, और जब आप x ले रहे हो तो x की वैल्यू रखनी है। पहले वाला x और बाद वाला y होता है, ठीक है। और अगर किसी को स्पीड कम लग रही है तो उससे स्पीड बढ़ा के कर ले, ठीक है। और अगर स्पीड ज़्यादा लग रही है तो उसे धीरे कर ले, ठीक है। तो यही यूट्यूब का बेनिफिट है, यूट्यूब हमें बहुत सी फैसिलिटीज दे रहा है। 3 आ गया, समझ में आ गई। इस तरीके से आपका कोऑर्डिनेट क्या आ गया, हिंदी में निर्देशांक क्या आ गया आपका, पहला x कितना निकला आपका 1 और y कितना निकला है 3 निकला है। इस तरीके से आपका रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट आ गया, रिक्वायर्ड आवश्यक निर्देशांक, पूरा लिख लेना, रिक्वायर्ड निर्देशांक। इस तरीके से आपका आंसर आ गया। समझ में आ गई प्यारे बच्चों। अब सेकंड क्वेश्चन में हमसे अनुपात पूछ रहा है। पहले वाले में हमें अनुपात दे रखा था, रेशो दे रखी थी, ठीक है। अब इसमें हमें पॉइंट दे दिया, हमें रेशो पूछ रहा है, ठीक है। तो आप इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, फाइंड द रेशो इन विद द लाइन सेगमेंट जोइनिंग द पॉइंट -3 एंड 6.7। देखो ये बात बच्चे गलती कर देते हैं कि बीच में किसको लेना, मतलब कौन सा पॉइंट है जो दो पॉइंटों को डिवाइड कर रहा है लाइन के अंदर, है ना। तो ध्यान से लैंग्वेज समझो। इसने बोला है कि आपको अनुपात निकालना, रेशियो निकालनी है, विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। देखो एक जो लाइन सेगमेंट बन रहा है वो इन दो पॉइंटों को जोड़ के बन रहा है, और डिवाइड मतलब ये डिवाइड कर रहा है, यानी कि बीच में आएगा। अगर ये चीज़ क्लियर नहीं हुई तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। तो सेकंड क्वेश्चन में आप यहाँ ए लिख लीजिए, बी लिख लीजिए। अगर क्वेश्चन में नाम दे रखा है तो ठीक है, नहीं तो आप अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हैं। -3 और 10, और उसके बाद 6 -8
कि हमें कितना गिवन है, हमने यहाँ पे -1 और 6 ले लिया। देखो बच्चे क्या गलती करते हैं, लाइन से दिए होते हैं, तीनों लाइन से उतार देते हैं और ये वाली जो चीज़ें डिवाइड कर रही है बीच में आनी चाहिए और इसको क्या करते हैं वो लास्ट में लिख देते हैं, तो इसकी वजह से गलत हो जाता है। इस बात को ध्यान रखना। अब हमें m1 m2 निकालना है, ठीक है। इसे k/1 से भी निकाल सकते हैं, तो ये m1 m2 सबसे सिंपल तरीका, एक ही फॉर्मूला कर लो। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब हमें रेशियो निकालनी होती है तो हम दो में से किसी एक फॉर्मूले से कर सकते हैं, जो मैंने आपको इसमें दिखाया था। तो आप दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं, आप x से भी कर सकते हैं, y से भी कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा, कभी आंसर अलग नहीं आ सकता, ठीक है। तो हम x से कर लेते हैं, तो जो हमें दिया होता है उसी को हम लगा रहे हैं m1 x2 m2 x1, यहाँ पे हम लिख लेंगे x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है। अपोन में क्या आ गया m1 + m2 आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। अब x कितना दे रखा है, -1 दे रखा है, हमें m1 दे रखा है, नहीं दे रखा। x2 कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। m2 कितना दे रखा है, नहीं दे रखा। x1 कितना दे रखा है, -3 दे रखा है। m1 + m2। अब इसको उधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। जब आप 1 में मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि माइनस लगा तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना है 6 की मल्टीप्लाई आप कर लो फटाफट, आपको दिख रहा होगा 6 की मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ गया 6m1, ठीक है। उसके बाद क्या है -3m2। अपोन में क्या है, अपोन में तो हम उसको उधर ले गए थे, ठीक है। आप देख सकते हैं इसको हम उधर ले गए थे, तो अपोन में कुछ नहीं बचा, अभी हमने लिखा तो हम 1 लिख देते हैं। अब आप क्या करेंगे, जो m1 वाला है उसे एक तरफ कर लेंगे, जो माइनस का 6m1 जाके प्लस का 6m जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ऐसे ही माइनस का जो m2 जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब 6 और 1 कितने हो गए, देखो कोई साइन नहीं है तो आगे 1 माना जाएगा, तो माइनस का 7m1 आ गया। ऐसे -3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, -2 बचेगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद m1 ये m2 को अपोन में ले आए, देखो इसको अपोन में इधर लाए तो इस 7 को इधर अपोन में ले गए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अरे मन्नू इधर आ यार। m1 रेशियो m2 2:7 आ गया। अब आप तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरे क्वेश्चन में मिड पॉइंट बोला है और मैंने आपको मिड पॉइंट का कंसेप्ट समझा दिया है। आपको क्या करना है, पहले वाला और दूसरे वाले को जोड़ के आधा कर देना है, ठीक है। जैसे ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, इन दोनों को ऐड करके आधा कर देना है। ये मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है। तो आप इसको खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि एक एग्जाम्पल भी इसने अच्छे से समझा रखा है कि देखो -3 4 -5 6 -3 5, ठीक है। ये देखो -5, ये जो x और x वाले एक तरफ लिख लिए, y और y वाले एक तरफ लिख लिए, फिर इन दोनों को जोड़ दिया, 5 और 3 8 हो गए, 8 का आधा 4 माइनस का 4 आ गया। ऐसे 6 और 4 10 का आधा 5 आ गया। आपका आंसर आ गया, ये पहले वाला x दूसरे वाला y, -4, 5। अब ऐसे इसका फटाफट लिख लीजिए, x1 कितना है 4 और x2 कितना है -4, y1 कितना है 5, y2 कितना है 7, ठीक है। x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ, दोनों को जोड़ के आधा कर दो। देखो 4 में 4 ऐड करोगे तो कितना आएगा 0, क्योंकि माइनस का है, 0/2 क्या होता है 0 होता है। ऐसे 7 और 5 कितना होता है 12 का हाफ कितना होता है 6 होता है। तो आपका आंसर कितना आएगा 0,6 आ गया, ठीक है। अब फटाफट देखिए, x1 कितना दे रखा है आपको 7 दे रखा है, और x2 कितना दे रखा है आपको -3 दे रखा है, और यहाँ कितना है 6 और ये कितना है 4। अब इनको ऐड करिए, देखो 7 में -3 ऐड करोगे, अपन में 2 करोगे, तो 7 में 3 ऐड करोगे तो माइनस का, इसलिए 4 बचेगा, तो आधा कर दोगे तो 2 आ जाएगा। ऐसे 6 और 4 10 होता है, 10 का आधा करोगे तो 5 आ जाएगा, तो आपका आंसर 2,5 आ गया, ठीक है प्यारे बच्चों। ये 2 दे रखा है और ये 4 दे रखा है, ये -5 और ये 9 दे रखा है। 2 और 4 कितने होते हैं 6 अपोन में 2 = 3 आ गया। ऐसे माइनस का 5 है, प्लस का 9 है, तो 4 बचा, 2 = कितना आ गया 2 आ गया। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ गया 3,2 आ गया। समझ में आ गई प्यारे बच्चों। और मैंने वर्कशीट बहुत सारी बना रखी हैं, आपको अगर कोई नोटिफिकेशन नहीं आता तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लिया करना, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना बहुत है, ऐसी मैं वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूँगा, और प्लीज़ मुझसे जुड़े रहिएगा। कभी कोई देर हो जाए या कोई प्रॉब्लम तो थोड़ा देखना पड़ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।